हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो हम ग्रामर का नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, डिटरमिनर्स। ठीक है, तो डिटरमिनर्स जो है आपका वो ब्लैंक की फॉर्म में ही आएगा। आपका ऐसा नहीं है कि आपको एक्सप्लेन करने के लिए आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं आएगा इस वाले टॉपिक में से। ठीक है, तो देखते हैं डिटरमिनर्स जो है वो किनको कहा जाता है। आप ये मान लीजिए कुछ वर्ड ऐसे हैं जो नाउन को स्पेसिफाई कर सकते हैं, मतलब नाउन की क्वांटिटी को बता सकते हैं या नाउन को इंट्रोड्यूस करेंगे सेंटेंस के अंदर। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं डिटरमिनर्स। यहाँ पे देख लो, डेफिनेशन भी पढ़ लो एक बार, आप पढ़ना चाहो तो ये हो जाएगा आपका डिटरमिनर्स स्पेसिफाई द रेंज और रेफरेंस ऑफ ए noun. They make the given noun definite or indefinite. They may also indicate quantity. Determiner are always placed before noun. तो जैसा मैंने आपको बता दिया कि determiners उन वर्ड्स को कहा जाता है जिनको हम नाउन के पहले यूज़ कर रहे हैं, और ये हमें क्या बताएंगे, ये हमें नाउन के बारे में कुछ स्पेशल, जैसे नाउन की क्वांटिटी हमें बता दी स्पेसिफिकली, या हमें नाउन के बारे में हमें कुछ बताएंगे या नाउन को ये स्पेसिफाई यहाँ पे करेंगे। ठीक है, अब काइंड्स ऑफ डिटरमिनर देख लीजिए। यहाँ पे ना टेबल की फॉर्म में ये दिया गया है, तो टेबल की फॉर्म में आपको ये सारे जो यहाँ पे दिए ना, इनको वन बाय वन करके पढ़ना है। पहला काइंड है यहाँ पे प्री डिटर्मिनर्स, सेकेंड है यहाँ पे आर्टिकल्स, थर्ड इज डिमॉन्स्ट्रेटिव्स, नेक्स्ट पजेसिव्स, ऑर्डिनल्स, कार्डिनल्स या फिर नंबर, ये कार्डिनल नहीं है कार्डिनल आएगा, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है COR। नेक्स्ट है आपका क्वांटिफायर, नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव्स, और नेक्स्ट है आपका इंटारोगेटिव्स। राइट, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ये सारे जो टाइप है इनको हम वन बाय वन करके यहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ पे सामने सामने इसके एग्जाम्पल भी दे रखे हैं कि प्री डिटर्मिनर कौन कौन से हैं, हाफ, बोथ, ऑल टाइम, आर्टिकल्स ए एंड द, फिर दिस दैट दीज। तो ये सारे हमें वन बाय वन करके हम यहाँ पे अब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं प्री डिटर्मिनर्स। तो आपको पता है कि जहाँ भी प्री वर्ड आपका लग जाएगा तो प्री का मतलब क्या है, पहले। ठीक है, तो प्री डिटर्मिनर्स किनको कहा जाता है, तो प्री डिटर्मिनर्स नॉर्मली कहाँ लगाए जाएंगे, किसी इनडेफिनेट आर्टिकल के पहले इनको लगाया जाएगा। एडजेक्टिव वो आपका, एंड नाउन भी हो सकता है। क्या करने के लिए, उस नाउन के बारे में कोई ओपिनियन अपनी देने के लिए, जिसको वो मॉडिफाई कर रहे हैं, जिसको वो इंट्रोड्यूस यहाँ पे करा रहे हैं। राइट, देखो कैसे, यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो, हाफ, बोथ, ट्वाइस, डबल, सच। एग्जाम्पल के थ्रू समझो इसको। शी इज सच अ ब्यूटिफुल वुमेन, शी इज सच अ ब्यूटिफुल वुमेन। तो यहाँ पे ए जो आर्टिकल है वो अपने आप में डिटर्मिनर है ना कोई डिटर्मिनर। अभी हम जब हम पढ़ेंगे आर्टिकल वाला यहाँ पे पढ़ेंगे, तो ये भी क्या है आपका डिटर्मिनर हो गया। यहाँ पे उसके पहले हमने यहाँ पे एक वर्ड लगा दिया सच, तो ये सच क्या है, प्री डिटर्मिनर, क्योंकि हमने इसको डिटर्मिनर के पहले हमने यहाँ पे लगा दिया है सच। राइट, नेक्स्ट है आपका इट वॉज क्वाइट अ नाइस डे। तो यहाँ पे फिर से देख लो, यहाँ पे जो आपका ये ए था ये आपका डिटर्मिनर था, और इसके पहले हमने यहाँ पे लगा दिया क्वाइट, तो ये क्या है आपका, ये प्री डिटर्मिनर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे आर्टिकल्स देख लो। तो आर्टिकल्स तो आपने सबने बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। आर्टिकल्स को हमने दो पार्ट्स में क्लासीफाई किया हुआ है, पहला होता है इनडेफिनेट और दूसरा होता है हमारा डेफिनेट आर्टिकल। तो इनडेफिनेट मतलब जो चीज़ आपकी फिक्स्ड नहीं है, तो उसके लिए हम ए या फिर हम एन यूज़ करते हैं। ए कहाँ पे यूज़ करते हैं, ए यूज़ करते हैं जहाँ पे हमने कोई भी वर्ड लिखा, उस वर्ड का जो इनिशियल है, उस वर्ड का जो स्टार्टिंग लेटर है, अगर वो हमें वॉवल का साउंड देगा तो हम वहाँ पे एन लगाएंगे, और अगर हमें वो साउंड नहीं दे रहा है वॉवल का, तो हम वहाँ पे क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल जो है वो आपका दा ही है, क्योंकि ये फिक्स्ड है, बिल्कुल सर्टेनिटी आपको पता रहेगी यहाँ पे, तो इसको हम डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। यहाँ पे आर्टिकल्स जो है वो भी हम कहाँ लगाएंगे, नाउन के पहले ही लगाएंगे, क्योंकि आर्टिकल भी क्या है, काइंड ऑफ डिटर्मिनर। तो इनको हम कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, इनको हम नाउन के पहले ही यूज़ कर रहे हैं। इनको वन बाय वन करके यहाँ पे देख लेते हैं। अब करते हैं इनका यूज़ यहाँ पे। ठीक है, तो इनका यूज़ वन बाय वन देखते हैं। पहले करेंगे यूज़ ऑफ ए और एन का, कहाँ पे यूज़ करते हैं। ए एंड एन आर कॉल्ड इंडेफिनेट आर्टिकल्स, इनको इंडेफिनेट आर्टिकल्स कहा जाता है बिकॉज इट डज नॉट स्पीक ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। क्योंकि इनको इंडेफिनेट आर्टिकल इसलिए कहा जाता है क्योंकि किसी एक स्पेसिफिकली किसी एक चीज़ के बारे में आपको ये नहीं बताएगा। आपको बता दिया एन एप्पल, तो एन एप्पल कौन सा एप्पल हमें नहीं पता ना, या फिर आपने बोल दिया ए बॉक्स, तो आपको नहीं पता ना किस बॉक्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे ए और एन जो है ये इंडेफिनेट आर्टिकल्स हैं, क्योंकि ये किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं पता चल पा रही है। नेक्स्ट है दे आर यूज विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं वो हम पॉइंट्स देख लेंगे। तो पहला है यहाँ पे हम इनको सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के हम साथ में इसको यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, मुंबई इज़ अ मेट्रोपॉलिटन सिटी। तो मेट्रोपॉलिटन क्या है आपका, मेट्रोपॉलिटन, ये जो आपका सिटी है ये क्या है आपका नाउन हो गया। तो इसके पहले हमने यहाँ पे लगा दिया ए, क्योंकि ये काउंटेबल है।
राइट। नेक्स्ट है आपका ए। अब ए और कहाँ पे यूज़ करते हैं, ए इज प्लेस बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड। तो ए हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, ए हम यूज़ करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड के, हमारा जो भी वर्ड है उसके उसमें उसका जो इनिशियल लेटर है उसको चेक कर लो कि इसको बोल रहे हैं, इसको जब प्रोनाउंस कर रहे हैं तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड कौन सा आ रहा है। ए ग्लास इज ऑन द टेबल, तो ग्लास है ना, तो ग्लास जो है वो जी आ रहा है आपका, और अगर हिंदी में आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऐसे हम गिलास लिखेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो साउंड आ रहा है वो कैसा आ रहा है आपको, कॉन्सोनेंट का आ रहा है ना, यहाँ पे व्यंजन का साउंड आ रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, हमने यहाँ पे ए यूज़ किया है। एन देख लो यहाँ पे, तो जैसे हमने ए यूज़ किया कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में, ऐसे यहाँ पे एन यूज़ करेंगे वॉवल साउंड के लिए, कि आपका कोई भी वर्ड है अगर उसमें आपको वॉवल साउंड आ रहा है तो यू विल यूज़ एन। इट इज़ एन एप्पल, तो एप्पल है यहाँ पे, तो एप्पल को आप ए से भी देखोगे, तो क्योंकि हम क्या करते हैं ए ई आई ओ यू को चेक करते हैं। लेकिन अब जब ये तो छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए हो गया बहुत ही आसान सा तरीका, बट आपको क्या चेक करना है, आपको हर जगह पे ये चीज़ फॉलो नहीं करनी है कि जो इन लेटर से शुरू हो रहा है आपने उसके पहले जस्ट एन लगा दिया। आपको साउंड चेक करना है, आप उसे बोलेंगे ना, बोलने के बाद अगर वॉवल का साउंड आ रहा है तो आप वहाँ पे क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, ठीक है। तो एप्पल के पहले क्या जाएगा आपका, एन। नेक्स्ट है सम वॉवल स्टार्ट विद ए वॉवल लेटर बट बिगिन विद ए कॉन्सोनेंट साउंड, सो वी यूज द आर्टिकल ए बिफोर दीज वर्ड। जो मैं आपको समझा रही थी वो देखो यहाँ पे आ गया। कहने का मतलब क्या है, मान लो आपको दे दिया यहाँ पे यूनिवर्सिटी, राइट, तो हमने यहाँ पे लिखा यूनिवर्सिटी, अगर मैं इसका इनिशियल चेक करूँ यहाँ पे तो ये क्या है आपका, यू हो जाएगा। अब यू के हिसाब से, लेटर के हिसाब से, इस अल्फ़ाबेट के हिसाब से, सॉरी है ना, इस अल्फ़ाबेट के हिसाब से हमें यहाँ पे ए ई आई ओ यू, अगर इनमें से कुछ भी हमें दिया है तो हम क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। मान लो अगर आपने इसको यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे एन लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों, जब इसको हम बोलेंगे, तो यहाँ पे जब इसको बोला जाएगा तो इसको ऐसे यूनिवर्सिटी, राइट, इस तरह से इसको लिखा जाएगा यूनिवर्सिटी पूरा। तो यहाँ पे ये जो शब्द आ रहा है, ये जो आपका यहाँ पे व्यंजन आ रहा है, ये तो ये आ गया, ये तो व्यंजन है ना, स्वर तो नहीं है आपका ये ए ई आई ओ यू ए आ ई जो हम पढ़ते हैं, कुछ भी इसमें कुछ भी साउंड नहीं आ रहा है ना, तो इसलिए हमें क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे, हमें यहाँ पे ए लगाएंगे हम, ना कि एन। ऐसे ही आप देख लो यहाँ पे यूरोपियन के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। यूरोपियन में फर्स्ट जो है आपका ये क्या आ रहा है, इनिशियल इसका ई आ रहा है। अगर इसको ए ई आई ओ के हिसाब से आप देखोगे तो आपको क्या लगाना चाहिए, एन लगाना चाहिए, बट नहीं, हमने एन नहीं लगाया। क्यों, क्योंकि जब इसको लिखेंगे तो ये भी कैसे आएगा, ये भी ऐसे ही आएगा। यूरोपियन में ऐसे ही स्टार्ट करोगे ना आप इसको लिखना, व्यंजन का आपको ये साउंड देगा, तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, हमने यहाँ पे ए लगा दिया है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट है आपका ए और एन इज यूज बिफोर द नेम ऑफ प्रोफेशंस। यहाँ पे गलत लिखी है स्पेलिंग इसकी, ये है प्रोफेशन। तो ए और एन हम कहाँ पे लगाएंगे, ए और एन जो है हम प्रोफेशन के सामने भी लगाएंगे। कोई क्या काम करता है, टीचर है, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, क्या है। देखो यहाँ पे माय ब्रदर इज़ एन इंजीनियर, तो माय ब्रदर इज़ एन इंजीनियर, तो इंजीनियर प्रोफेशन हो गया, उसके पहले हमने एन लगा दिया क्योंकि इंजीनियर में आपको वॉवल का साउंड आ रहा है। अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया होता डॉक्टर या फिर यहाँ पे दिया होता टीचर, तो फिर हम यहाँ पे एन नहीं लगाएंगे, फिर हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम फिर लगा देंगे ए डॉक्टर एंड अ टीचर। नेक्स्ट है आपका सम वर्ड्स बिगिन विद ए साइलेंट एच, सो वी यूज एन बिफोर देम। अब कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनके स्टार्टिंग में आपको एच लिखा होगा, आपने ऐसे लिखा एच, तो इसको पढ़ोगे तो हॉनेस्ट, बट ये गलत है, हॉनेस्ट नहीं होता कुछ भी। यहाँ पे एच जो है वो आपका साइलेंट होगा, तो ओ का साउंड आपको आएगा ऑनेस्ट, ऑनेस्टी, ये सारे शब्द हैं आपके, ठीक है। ऑनर, तो ये सारे क्या है, ये यहाँ पे एच लिखा हुआ है बट यहाँ पे साउंड जो है वो एच का नहीं आएगा, यहाँ पे साउंड जो है वो ओ का आ रहा है आपको। तो इस कंडीशन में भी आप क्या लगाएंगे, यहाँ पे आप यहाँ पे लगाएंगे एन, ना कि आप यहाँ पे लगाएंगे एच, क्योंकि क्या देखना है आपको, जस्ट आपको साउंड पे ध्यान देना है कि वो साउंड कौन सा आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, वी यूज़ एन विद दी एब्रीविएशंस बिगिनिंग विद दी लेटर्स हैविंग वॉवल साउंड। तो ऐसी एब्रीविएशन जैसे MLA शॉर्ट फॉर्म है ना आपका, यहाँ पे तो MLA हो गया, MA हो गया आपका। तो जब इनको हम लिखते हैं यहाँ पे, तो जब इनको हिंदी में लिखा जाएगा, हिंदी तो छोड़ो, आप जब ऐसे बोलेंगे ना, तो बोलने से अगर आपको वॉवल साउंड आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि वॉवल साउंड है यहाँ पे, तो वॉवल साउंड आएगा तो आप यहाँ पे लगा देंगे एन, बट अगर यहाँ पे वॉवल साउंड नहीं आएगा तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे ए। अब एम था, अगर हम इसको वैसे चेक करें AEIOU और बाकी के जो अल्फ़ाबेट है उनसे अगर चेक करोगे तो वैसे तो यहाँ पे ए आना चाहिए, बट नहीं, हम किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, हम ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे साउंड पे, तो साउंड के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा आपका एन आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका द इनडेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर सर्टेन नाउन दैट आर कंसिडर एज अ सिंगल यूनिट। अब आपका जो इनडेफिनेट आर्टिकल है ए या फिर एन, हम जो भी यूज़ कर रहे हैं, इनको हम कुछ सर्टेन नाउन के पहले हम इनको यूज़ करते हैं, जिनको हम मानते हैं कि वो पूरी एक एज ए यूनिट, पूरा एक कंप्लीट, जिनको हम ऐसे अलग अलग नहीं यूज़ कर सकते हैं, उस कंडीशन में एज ए सिंगल यूनिट एज ए होल यूनिट हम उनको कंसिडर करते हैं। एग्जाम्पल देख लो, ओल्ड मैन हैड ए पेन एंड पेपर, ठीक है, तो पेन एंड पेपर
लॉक एंड की, कल कुछ वर्ड्स बताए थे मैंने आपको जब मैंने कल वाला वीडियो अपलोड किया था, सब्जेक्ट वर्ब कंकोड वाला किया था मैंने शायद, है ना। तो उसमें जो था आपका ये हो गया, पेन एंड पेपर हो गया, ब्रेड एंड बटर हो गया, ये वाले जो वर्ड्स इनको हम पेयर में ऐसे यूज़ कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। नेक्स्ट है आपका यूज़ ऑफ द। तो अभी जो मैंने आपको बताया ये सारे थे आपके इंडेफिनिट आर्टिकल्स। अब हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ द, यानी कि हम डेफिनेट आर्टिकल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दिस द इज कॉल्ड द डेफिनेट आर्टिकल बिकॉज इट रेफर्स टू अ पर्सन और थिंग दैट इज स्पेसिफाइड। तो ये उन चीज़ों को बताएगा आपको जो बिल्कुल स्पेसिफाइड है, जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, ठीक है। या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो चीज़ें यूनिवर्सल हैं याद करने के लिए, ऐसा नहीं कि हर चीज़ यूनिवर्सल ही होगी, ऐसा भी पॉसिबल नहीं होगा, बट याद करने के लिए आप मान लो इनको। नेक्स्ट इसका एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, वी यूज द फॉर ए पर्सन। यहाँ पे चेक करते हैं, पहला है वी यूज द फॉर अ पर्सन और थिंग मेंशन्ड। हम यहाँ पे द कहाँ पे यूज़ करेंगे, अब यहाँ पे लिखा है दिस इज द मैन आई मेट येस्टरडे। तो यहाँ पे द क्यों लगाया, ये इस आदमी को तो जानते नहीं है, बट उसके आगे का सेंटेंस पढ़ो, वही आदमी है जिसको आप जानते हैं, तो बता दिया ना कि कौन से वाले मैन की बात हो रही है, इसीलिए हमने यहाँ पे द लगा दिया। अगर हम उसको ये बाद में ही कंसिडर नहीं करते ना, बाद में हम ये नहीं लिखते कि आई मेट येस्टरडे, तो फिर आप यहाँ पे इस सेंटेंस के हिसाब से फिर आप यहाँ पे ये नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो जब स्पेसिफिकली आपको बता दिया है कि हाँ किस चीज़ के बारे में, आपको पता है कि हाँ इस पर्सन के बारे में या इस चीज़ के बारे में बात हो रही है, तो इन दैट केस हम क्या यूज़ करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है द को यूज़ करते हैं सुपरलेटिव डिग्री के साथ में। सुपरलेटिव डिग्री आपने पढ़ा है ना, EST डिग्री, कंपोजिटिव पढ़ा होगा, कंपैरेटिव पढ़ा होगा, जैसे बिग, बिगर, बिगेस्ट, ऐसे वाली डिग्रीज। तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ में हम क्या यूज़ करते हैं, हमेशा द यूज़ करना है आपको सुपरलेटिव डिग्री के साथ में। तो ये हो गया आपका यहाँ पे बेस्ट है, तो बेस्ट क्या है आपका सुपरलेटिव डिग्री है, तो हमने क्या यूज़ कर दिया बेस्ट के साथ में, हमने यहाँ पे बेस्ट के साथ में यूज़ कर दिया आपका द, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे आपका, नेक्स्ट है आपका द इज यूज बिफोर अ सिंगुलर नाउन टू डिनोट अ होल क्लास। मतलब यहाँ पे अगर आपको किसी एक चीज़ के बारे में आप बता रहे हैं और उसको पूरे जितने भी लोग हैं जो भी आप कैटेगरी यहाँ पे आपने ले ली है, उसको अगर पूरे को आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं यहाँ पे, तो फिर हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, द। यहाँ पे लगाए द डॉग, तो यहाँ पे द डॉग जो है ना, तो डॉग जितने भी है ना उन सब के लिए यहाँ पे यूज़ किया गया है। ऐसा नहीं कि किसी एक डॉग के बारे में बोल रहा है, ये इसका कहने का मतलब है सेंटेंस में यहाँ पे कि डॉग जितने भी है ना उन सब के लिए यहाँ पे यूज़ किया गया कि डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। नेक्स्ट है आपका वी यूज द बिफोर द नेम ऑफ रिवर्स। तो रिवर्स के नाम के पहले हम द लगाएंगे, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र, द यमुना। रिवर्स के नाम के पहले हम द लगाएंगे। ओशंस के नाम के पहले भी हम क्या लगाएंगे, द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन, द इंडियन ओशन। तो हम क्या लगा रहे हैं, ओशंस के पहले भी हम यहाँ पे द लगा रहे हैं, राइट। नेक्स्ट है यहाँ पे बिफोर द नेम ऑफ माउंटेन रेंजेस द इज यूज्ड। अगर आपके पास कोई माउंटेन रेंज है, माउंटेन का कोई नाम आपको दे दिया है, तो हम क्या लगाएंगे वहाँ पे, तो भी हम यहाँ पे द लगाएंगे, द हिमालयाज, राइट। नेक्स्ट है द इज ऑल्सो यूज बिफोर यूनिक थिंग विच इज़ वन ऑफ इट्स काइंड। तो ये यूनिक चीज़ों के लिए जो अपने आप में एक ही है ना, अपने आप में एक ही है, उसके जैसा कोई नहीं है दूसरा, तो वहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे, द सन। द सन, तो सन के पहले द क्यों लगाए, क्योंकि सन जो है वो आपका एक ही तो है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द। इन द वेस्ट, डायरेक्शंस के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, डायरेक्शंस के लिए भी हम यहाँ पर हमेशा द ही यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है वी ऑल्सो यूज़ द बिफोर होली बुक्स। हमारी जो हॉली बुक्स हैं, चाहे हमारा कोई भी रिलीजन हो, तो हमारी अपनी अपनी बुक्स हैं, तो हम उसके पहले भी क्या लगाएंगे, यहाँ पे द ही लगाएंगे। तो द रामायणा इज एन एपिक। नेक्स्ट है द इज यूज बिफोर द नेम ऑफ ह्यूमन रेसेस। ह्यूमन रेसेस के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, द यूज़ करेंगे, द इंग्लिश, द ब्रिटिशर्स, है ना। तो यहाँ पे हम क्या, द इंडियंस, तो क्या यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, द यूज़ करेंगे आप। नेक्स्ट है आपका द वी यूज़ द बिफोर द नेम ऑफ डेजर्ट। डेजर्ट्स के नाम के पहले भी हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, द सहारा इज़ अ ग्रेट डेजर्ट। द इज़ यूज बिफोर डेट ऑन और पीरियड ऑफ टाइम। तो डेट्स के लिए या फिर कोई आपको टाइम ड्यूरेशन दे दिया पूरा, तो उसके लिए भी हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, ठीक है। दीवार इज़ द पॉपुलर फिल्म ऑफ 1970s। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको करेक्शन कर देती हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे ना थोड़ा सा ये देख लो, दीवार इज़ द पॉपुलर फिल्म ऑफ 1970s। तो यहाँ पे ऑफ द भी आएगा, ऑफ द 1970s आएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द इज़ ऑल्सो यूज बिफोर द नेम ऑफ ट्रेन एंड शिप्स। ट्रेन और शिप्स के पहले भी हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, द तेजस, या फिर आपका बोलो द राजधानी एक्सप्रेस, ये सारी क्या है आप, द टाइटैनिक, शिप का नाम हो, ट्रेन का नाम हो, तो भी हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। नेक्स्ट है आपका द इज ऑल्सो यूज टू रेफर टू द बॉडी पार्ट्स। तो बॉडी पार्ट के लिए जो स्पेसिफिकली जिस चीज़ के बारे में बात हो रही है, तो भी हम क्या लगाएंगे, द। रमेश सफर्स फ्रॉम एन इंजरी इन द लेफ्ट लेग। तो पता है कि हाँ किस चीज़, कौन से पैर की बात हो रही है, तो आपको बता दिया ना कि हाँ इस वाले पैर की बात हो रही है, तो हमने यहाँ पे द लगा दिया है। द इज ऑल्सो यूज बिफोर द नेम ऑफ लार्ज पब्लिक बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट्स। तो
मॉन्यूमेंट्स के पहले बिल्डिंग का कोई नाम दे दिया तो भी हम क्या यूज़ करेंगे, वहाँ पे द यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देख लो, ताजमहल इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द यमुना रिवर, तो ताजमहल है यहाँ पे तो भी द आ गया, यमुना रिवर था उसके पहले भी आपने यहाँ पे द लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव चेक करते हैं अब डिमॉन्स्ट्रेटिव आपने पढ़ा होगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव 4 ही हम पढ़ते हैं, दिस दैट दीज दोज, सच भी आपका कहीं कहीं पे डिमॉन्स्ट्रेटिव दिया जाता है। तो आपको यहाँ पे दिस दैट दीज दोज आप देख लो यहाँ पे, तो दिस एंड दीज ये आपस में क्या है, एक यहाँ पे सिंगुलर है, दिस तो यूज़ करते हैं सिंगुलर के लिए और दीज यूज़ करते हैं प्लूरल के लिए, दैट यूज़ करते हैं सिंगुलर के लिए, दोज यूज़ करते हैं प्लूरल के लिए। तो दिस आपका सिंगुलर हो गया, दैट भी सिंगुलर हो गया, दीज प्लूरल हो गया एंड दोज भी प्लूरल हो गया। तो दिस एंड दीज उन चीज़ों के बारे में हम उनके लिए यूज़ करते हैं जो हमें दिखाई दे रही हैं या हमारे पास हैं थोड़ा सा, ठीक है, हमारे पास में हमें दिख रही हैं चीज़ें तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पे दिस या दीज यूज़ करेंगे। दिस यूज़ करेंगे एक चीज़ के लिए और दीज यूज़ करेंगे बहुत सारी चीज़ों के लिए, राइट। एग्जाम्पल देख लो, दिस कार इज़ माइन, तो यहाँ पे दिस कार इज माइन, कार सिंगुलर था तो हमने दिस लगा दिया। नेक्स्ट में दीज मैंगोज, मैंगोज यहाँ पे प्लूरल दिया हुआ है तो हमने इसके पहले क्या लगा दिया, यहाँ पे दीज लगा दिया। तो ये क्या है आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव्स हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आपका दैट एंड दोज देख लो, दैट और दोज हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जो हमसे थोड़ा दूर पे है लेकिन हमें दिख पा रहे हैं, राइट, कि हाँ हम देख पा रहे हैं, नहीं भी देख पा रहे हैं बट हाँ आपको पता है कि ये चीज़ यहाँ पे इस तरह से, तो हम क्या यूज़ करेंगे वहाँ पे, दैट और दोज यूज़ करेंगे। दैट यूज़ करेंगे हम एक चीज़ के लिए और दोज यूज़ करेंगे हम बहुत सारी चीज़ों के लिए। एग्जाम्पल देख लो, आई लाइक दैट बिल्डिंग, तो बिल्डिंग क्योंकि सिंगुलर था तो हमने यहाँ पे दैट लगा दिया है। दोज बॉयज़, बॉयज़ प्लूरल था तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, दोज लगा दिया। नेक्स्ट है आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव पॉइंट्स टू ऑब्जेक्ट्स डिनोटेड बाय द नाउन दैट फॉलो देम। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव किसी चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हैं, दिस मतलब ये, दैट मतलब वह, तो किसी चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हैं ना, तो ये होते हैं आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव्स। नेक्स्ट देखते हैं पजेसिव की बात करते हैं। तो पजेसिव क्या होते हैं, पजेसिव आपको जिनसे ये पता चले कि हाँ ये वाली चीज़ जो है वो किसी जिस चीज़ के बारे में बात हो रही है, इसकी ये चीज़ इसकी है या ये चीज़ उसकी है, ठीक है। तो ये जो शब्द हैं सारे के सारे, ये जो वर्ड्स हैं इनको बोलते हैं पजेसिव्स। माई, योर, हिज, हर, ये सारे क्या हैं, पजेसिव्स हैं। पजेसिव इंडिकेट पोजेशन और ऑनरशिप। तो आपको क्या पता लगेगा, हाँ ये वाली चीज़ इसकी है, कोई भी चीज़ के बारे में बात हो रही है सेंटेंस में तो मतलब ये किस चीज़ किस को बिलोंग कर रही है, वो क्या है आपका पजेसिव जो हो जाएगा आपका। दे कैन बी यूज बिफोर सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन, सिंगुलर के साथ में यूज़ कर लो चाहे प्लूरल के साथ में यूज़ करो। आई लव माई फादर, तो फादर माई, आपको कैसे पता कि मेरे फादर है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है माई फादर। अगर यहाँ पे होता कि आई लव योर फादर, ऐसे भी बोल सकते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे योर आ गया तो ये भी क्या है आपका पॉजेसिव है, बट यहाँ पे कंडीशन थोड़ी सी बदलेगी कि पहले वाले में मेरे फादर थे और दूसरे वाले में आप किसी और के फादर को बोल रहे हो ये चीज़, ठीक है। हिज ब्रदर इज़ ऑनेस्ट, तो यहाँ पे हिज ब्रदर इज़ ऑनेस्ट हो गया, ठीक है। किसी लड़के की बात हो रही है, किसी लड़के का भाई है यहाँ पे, अगर आप इसी को जस्ट यहाँ पे हर कर देंगे तो कंडीशन क्या बदल गई, हर ब्रदर मतलब किसी लड़की के भाई के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो ऑनरशिप का यहाँ पे आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे ऑर्डिनल नंबर, छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है ऑर्डिनल नंबर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे करके पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे जो ऑर्डिनल नंबर है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कुछ भी आप बोलो, तो ऑर्डिनल नंबर डिनोट द पोजीशन ऑफ समथिंग इन अ लिस्ट सच एज दिस। मान लो आपको ऐसे लिस्ट दे दी, इस लिस्ट में बताओ थर्ड नंबर पे कौन सा है, फोर्थ नंबर पे कौन सा है, तो एक लिस्ट में एक पोजीशन को जो बता पा रहे हैं आपको वर्ड्स, उनको बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लो, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रीच हियर, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रीच हियर, मतलब कि बहुत सारे लोग होंगे लिस्ट में, उनमें से मान लो ये वाला था, ये फर्स्ट आ गया तो इसको मिल गया कि हाँ ये फर्स्ट आया, राइट। तो लिस्ट से आपको एक लाइन से पता लग गया कि हाँ इतने सारे लोग थे और इसमें से इस पर्सन को ये वाली रैंक मिल गई है। जनरल ऑर्डिनल, ऑर्डिनल में और भी कुछ आते हैं आपके, तो नेक्स्ट हो गया, लास्ट हो गया, अदर हो गया, ये भी तो आपको किसी लिस्ट में से मिलेंगे। मान लो यहाँ पे थे, इसके बाद नेक्स्ट ये हो गया, बहुत सारे 5 जने थे, 5 में से ये वाला लास्ट हो गया मान लो, ठीक है। तो जनरल ऑर्डिनल्स भी क्या है आपके, नेक्स्ट, लास्ट, अदर एट्सेट्रा। हिज अदर 2 असाइनमेंट विल बी कंप्लीटेड सून, तो यहाँ पे 2 असाइनमेंट की बात है और इनके अलावा 2 और असाइनमेंट होंगे, मतलब ठीक है, जो भी आपको असाइनमेंट दिए होंगे उनमें एक्स्ट्रा 2 और आप जोड़ देना। नेक्स्ट है आपका कार्डिनल नंबर में देख लो यहाँ पे, तो कार्डिनल नंबर में आपका क्या हो जाएगा, कार्डिनल नंबर है आपके 1 2, जैसे ऑर्डिनल नंबर थे फर्स्ट सेकेंड, तो कार्डिनल नंबर क्या होते हैं आपके 1 2 3 4 ऐसे, ये वाले नंबर कार्डिनल नंबर है। दे डिनोट द नंबर दैट से हाउ मेनी और समथिंग सच एज 1 2 3 एक्सेट्रा, ये आपको ये बताएंगे कि कोई भी चीज़ कितनी, उसकी क्वांटिटी आपको यहाँ पता लग पा रही है, मैनी, ठीक है, काउंटेबल है ये। ही हैज़ 2 सिबलिंग, 2 भाई बहन है, तो ठीक है यहाँ पे 2 आ गया। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वांटिफायर, तो क्वांटिफायर क्या है, क्वांटिफायर मतलब क्वांटिटी पता चल रही है आपको, सम, एनी, नो, इनफ, मच, मैनी। तो क्वांटिफायर क्वांटिटी यानी कि मेजरेबल नहीं है वो,
तो यहाँ पे देख लो, फ्यू, लिटिल, सेवरल, मोर, लेस, सारे क्या है, क्वांटिफायर है। क्वांटिफायर इज अ वर्ड और फ्रेज विच इज यूज बिफोर अ नाउन टू इंडिकेट द अमाउंट और क्वांटिटी। आपको अमाउंट या क्वांटिटी पता लगता है इन वर्ड से। एग्जाम्पल देख लो, सम बॉयज आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है, जस्ट क्वांटिटी पता लग पा रही है। सम बॉयज, कुछ लड़के खेल रहे हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। अगर आपको जस्ट 5 दे दिया वहाँ पे, तो उस कंडीशन में क्या बन जाएगा आपका, कार्डिनल में आ जाएगा आपका ये, ठीक है। नेक्स्ट देखो, देयर इज नो शॉपिंग मॉल इन आवर सिटी। कोई भी शॉपिंग मॉल नहीं है हमारे यहाँ पे, नो आ गया। मैनी क्या बताता है आपको, मैनी बताता है आपको नंबर जो काउंटेबल है, और मच के आपको क्या बताएगा, क्वांटिटी जो आपका अनकाउंटेबल है। नेक्स्ट पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में देख लो, डिस्ट्रीब्यूटिव के एग्जांपल्स हैं ईच, एवरी, ईदर और नीदर। डिस्ट्रीब्यूटिव आर डिटर्मिनर दैट आर यूज्ड टू टॉक अबाउट हाउ समथिंग इज शेयर्ड आउट और डिवाइडेड। मतलब आपके पास कोई चीज़ है, उसको आपने कैसे डिवाइड किया, ठीक है। आपके पास कोई बड़ा अमाउंट है, कुछ भी है, आप उसको कैसे शेयर कर रहे हो, हर एक में कर रहे हो, कुछ लोगों में, किसी में भी नहीं कर रहे हो, 2 जनों में कर रहे हो, तो ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं आपके डिस्ट्रीब्यूटिव्स। एग्जाम्पल देख लो, नीदर प्लान वॉज सक्सेसफुल। नीदर मतलब 2 में से कोई भी कुछ भी नहीं हुआ, तो आपने कोई प्लान बनाया, उन प्लान में से दोनों में से कोई भी काम नहीं करा आपका, ठीक है। ये है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव। इंटारोगेटिव, तो इंटारोगेटिव तो जहाँ भी लग जाए, आंखें बंद करके क्या कर देना है, मतलब आंखें खोल के कर देना है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो व्हाट, विच, हुज, ये सारे क्या हैं, क्वेश्चन वर्ड्स हैं। दे आर द डिटर्मिनर दैट फॉर्मुलेट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस एंड एक्सक्लेमेशंस। लाइक अदर डिटर्मिनर, इंटारोगेटिव डिटर्मिनर्स परफॉर्म द ग्रामेटिकल फंक्शन ऑफ द डिटर्मिनेटिव। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछने वाले जो वर्ड्स हैं आपकी, ये इंटारोगेशन में हम यूज़ किए जाएंगे, और ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछेगा कोई ना कोई। मान लो हुज ए मोबाइल वॉज दिस, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ ये किसका मोबाइल है, तो भाई ये क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ही पूछ रहा है ना, तो आपको क्या कर देना, सीधा सीधा यहाँ पे इंटारोगेटिव इसको बता देना है कि ये इंटारोगेटिव है आपका। डब्ल्यू एच डिटर्मिनर क्या है आपका, उनके स्टार्टिंग में डब्ल्यू एच लग रहा है। वॉट एवर, विच एवर, हुसो एवर, ये सारे वर्ड्स हैं। द शॉप हुज वॉल इज डैमेज बिलोंग्स टू मी, तो यहाँ पे हुज जो यूज़ किया ना, ये डब्ल्यू एच डिटर्मिनर है आपका, राइट। नेक्स्ट है आपका लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल यहाँ पे, और ऐसी फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको इनमें डिफरेंस बता देती हूँ। देखो इनका डिफरेंस क्या है, यहाँ पे इनको समझ लो एक बार। यहाँ पे मैं लिटिल का समझाती हूँ, लिटिल फ्यू एक ही मान लो। तो लिटिल का मतलब, लिटिल का है, आप इसको मान लो कि हम इसको नेगेटिव कॉन्टेशन में यूज़ करेंगे, कि मतलब थोड़ा ही है कि किसी के काम का भी नहीं है, इस तरह से आप मान लो। जैसे एग्जाम्पल दिया है, देयर इज़ लिटिल वाटर इन द जग, यहाँ पे लिखा भी है हार्डली, यानी कि मुश्किल से ही पानी है, मतलब तो नेगेटिव सेंस में इसको यूज़ कर लिया गया है यहाँ पे सेंटेंस में। अगर हम बात करें ए लिटिल की, तो ए लिटिल का मतलब क्या होता है, ए लिटिल का मतलब होता है कुछ, कुछ, दो नॉट मच, बट हाँ के कुछ है आपके पास। ए लिटिल नॉलेज इज़ डेंजरस थिंग, मतलब कि आपके पास अगर किसी चीज़ की थोड़ी बहुत नॉलेज है तो वो खतरनाक है, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए किसी चीज़ के बारे में। अब बात करते हैं द लिटिल की, तो द लिटिल क्या है, द लिटिल का मतलब है कि नॉट मच, कि ज़्यादा नहीं है आपके पास, बट जो कुछ भी है वो यही है, ठीक है ना। तो नॉट मच बट ऑल देयर इज, के जो कुछ भी आपके पास यही है लेकिन ज़्यादा भी नहीं है। ऐसी फ्यू का आप मान लो, फ्यू को भी निगेटिव में यूज़ करते हैं। ए फ्यू का मतलब है कि हाँ कुछ, फ्यू का मतलब है कि मुश्किल से कोई भी चीज़, राइट। ए फ्यू का मतलब क्या है कि हाँ कुछ है, कुछ ना से तो मतलब कुछ ही, ठीक है। और द फ्यू का मतलब क्या हो जाएगा, द फ्यू का मतलब हो जाएगा आपका कि बहुत ज़्यादा नहीं है, बट जो कुछ भी आपके पास यही चीज़ है। तो हमने यहाँ पे डिटर्मिनर वाला जो हमारा पार्ट था उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो फटाफट से एग्जाम से पहले एक बार इस वीडियो को गो थ्रू कर लेना है, इस वीडियो से, ताकि आपको जो है पूरा का पूरा जो रिवीजन है डिटर्मिनर्स का वो आपका कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।